नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आपका हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोग बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं हमारा, और हमारे चैनल को एक एक करके आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आपका हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। साथियों, मैं भी आपके लिए एक नई वीडियो लाता हूं हर एक दो दिन में, और यह वीडियो भी लाया हूं आपके लिए आज फिर। इस वीडियो से सभी कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो साथियों, आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और लास्ट तक आप लोग वीडियो को ज़रूर देखना और अपने कमेंट बॉक्स में जवाब भी देना कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए जानकारी दूंगा ग्रह के बारे में। कंपटीशन एग्ज़ाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे पहले लगभग ग्रह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं ग्रह से। तो आप सभी को पता होगा कितने ग्रह हैं साथियों। एक क्रम से ग्रह लिख दिए हैं मैंने। 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8। और इन 8 ग्रह की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, जो कि मैं आपको बारी बारी से आपके लिए जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये हमारा सन है, सूर्य। सूर्य साथियों क्या है? ग्रह है या तारा है? तो आपको साथियों जानकारी होना चाहिए। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि ग्रह की क्या विशेषता होती है और तारे की क्या विशेषता होती है। तो हमारा जो सूर्य है साथियों, यह ग्रह नहीं है, यह तारा है। और सूर्य जैसे हमारे ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं, और इन तारों का खुद का प्रकाश होता है। जो यह बाकी आप ग्रह देख पा रहे हैं, जो सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं, तो साथियों इसी सूर्य का इन सारे ग्रह पर प्रकाश पड़ता है। ग्रह का खुद का प्रकाश नहीं होता है। प्रकाश किसका होता है? तारे का होता है। तो सूर्य का यह क्वेश्चन कई बार आता है, इसमें बच्चे गलत कर देते हैं। सूर्य क्या है साथियों? तारा है कि ग्रह है? तो सूर्य एक तारा है। और हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी तारा है कि ग्रह है? तो साथियों ये रही हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? ग्रह। तो आपको बारी बारी से जानकारी देते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आ जाता है, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो साथियों आप देख रहे हैं सूर्य है, और सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह देख पा रहे हैं आप लोग? बुध। सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। आप देख रहे हैं वो अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है, बुध। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह आपसे कई बार पूछ लिया जाता है साथियों। तो इसमें बच्चे डाउट में हो जाते हैं। वो समझते हैं कि सूर्य के पास में बुध है तो बुध ही गर्म होना चाहिए, लेकिन यह आपका क्वेश्चन साथियों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। कौन सा ग्रह होता है? शुक्र सबसे गर्म ग्रह माना गया है। यह इसलिए माना गया है क्योंकि सूर्य से आने वाली जो रोशनी होती है, तो जो शुक्र ग्रह है वह रोशनी को अवशोषित करता है। मतलब जब भी दिन होता है तो दिन की यह बहुत सारी रोशनी के लिए एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, उसको वापस नहीं भेजता। जैसे हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी दिन के टाइम पर गर्म रहती है, जैसे ही रात आती है तो ठंडी हो जाती है, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश आया था दिन में, वह सूर्य ढलते ही वह सारा गर्मी वापस कर देती है। थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, बाकी गर्मी को वापस कर देती है। लेकिन शुक्र ऐसा नहीं करता है। शुक्र जितने भी दिन सूर्य निकलता है, जितने भी सूर्य के सामने रहता है शुक्र, तो वह प्रत्येक दिन की गर्मी को अवशोषित कर जाता है। इसलिए शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। एक और क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे सुबह का तारा या सांझ का तारा कहते हैं? तो साथियों आप देख पा रहे होंगे, शुक्र ग्रह को ही सुबह का तारा या सांझ का तारा कहते हैं। सुबह का तारा या सांझ का तारा कौन सा है? शुक्र। इसके बाद साथियों एक और क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे चमकीले ग्रह के नाम से जानते हैं? तो शुक्र ग्रह ही है जो सबसे ज्यादा चमकता है। सबसे ज्यादा कौन सा ग्रह चमकता है? शुक्र ग्रह। तो बारी बारी से आप नोटबुक में एक क्वेश्चन नोट करते जाइए, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद फिर तीसरे नंबर पे आती है साथियों हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी को कैसा ग्रह माना गया है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो नीला ग्रह कौन सा है साथियों? पृथ्वी। क्योंकि इसके 1/4 भाग पर क्या है? 1/4 भाग पर केवल हमारी जो 3 हिस्सों में है पानी, और 1/4 भाग पर हम लोग रहते हैं। ठीक है साथियों।
तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 हिस्सों में पानी है। इसी वजह से जब अंतरिक्ष से देखेंगे पृथ्वी को तो पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? नीली। इसीलिए नीला ग्रह कौन सा कहलाता है? पृथ्वी। नीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। इसके अलावा साथियों जो 8 ग्रह आप देख पा रहे होंगे, इन 8 ग्रह में अभी वर्तमान में जीवन संभव कहाँ पर है? पृथ्वी पर। जो मानव बस्ती रहती है, मानव रहते हैं, वो कहाँ पर रहते हैं? केवल पृथ्वी पर। भविष्य में कौन से ग्रह पर अनुमान लगाया जा रहा है कि जहां पर मनुष्य रह सकते हैं? तो साथियों वो अगला जो टारगेट रखा जा रहा है वो है मंगल, कि फ्यूचर में, भविष्य में मंगल पर जीवन की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको आ जाता है, लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो साथियों आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यह मंगल है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल जो ग्रह है वो लाल कलर का दिखाई देता है, इसीलिए इसको कौन सा ग्रह कहते हैं? लाल ग्रह। इसके बाद एक क्वेश्चन है भी पूछ लिया जाता है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो साथियों हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। और बृहस्पति के ही सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं साथियों? बृहस्पति के। इसके बाद एक और क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों तरफ वलय है, एक रिंग आकार की वलय रहती है? तो देखिए साथियों हम देख पा रहे होंगे जो शनि है इसके चारों तरफ एक वलय है, रिंग जैसी रहती है अंगूठी, वैसे ही इसके चारों तरफ है। तो वलय किसके चारों तरफ रहती है? वह रहती है साथियों शनि के चारों तरफ रहती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी के 2 भाइयों के नाम से कौन से ग्रह को जाने जाता है? तो 2 भाइयों के नाम से कौन कौन ग्रह हैं? अरुण और वरुण। 2 भाइयों के नाम से कौन से ग्रह जाने जाते हैं? अरुण और वरुण। इसके बाद आ जाता है साथियों एक क्वेश्चन और भी, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो साथियों पृथ्वी है, पृथ्वी की बहन शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आ रही होगी साथियों, ध्यान से देखना बारीकी से। और कई बार एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं। जैसे हाल ही में हमारी भारत सरकार के द्वारा प्रयास किया गया, इसरो के द्वारा हम लोगों ने चंद्रयान 3 की बिल्कुल आसानी से वहां पर लैंडिंग करवा दी चंद्रमा पर। चंद्रयान 3 की कहां पर लैंडिंग करवा दी? चंद्रमा पर। तो हमारा पृथ्वी जो है उसका एक उपग्रह है ओनली। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? एक, और वो कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? एक, और वो है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, ठीक उसी प्रकार से चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसके बाद साथियों मंगल का भी पूछ लिया जाता है, मंगल के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल के साथियों 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डेमोस। कौन कौन से हैं? फोबोस और डेमोस। यह 2 उपग्रह मंगल के हैं, और एक उपग्रह किसका है? पृथ्वी का है। और ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इनके लिए आप नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। यह हमारे ग्रह हैं जो क्रम से हैं, पहला है बुध, दूसरा शुक्र, तीसरी पृथ्वी, चौथी मंगल, 5वां बृहस्पति, 6वां शनि, 7वां अरुण, 8वां वरुण। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।